बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत पर और ख़ासकर मरीम नवाज़ साहिबा पर। मरीम नवाज़ साहिबा, आपने देखा कि उन्होंने एक जद्दोजहद तो की है, चाहे आप कुछ लोग उनको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं, लेकिन बहरहाल जद्दोजहद तो है उनकी जद्दोजहद है कि वो मुसलसल जो है वो ग्राउंड पे रही और उन्होंने सियासी तौर पर जो है वो अपना मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में, जबकि मुस्लिम लीग नून में ऐसी कोई शख्सियत नहीं सामने नज़र आ रही थी, तो उन्होंने उसको खला को पुर करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुई। अब बात यह है कि इस पर मरीम नवाज़ साहिबा से कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब हुकूमत उनके पास है। पंजाब पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा से ज़्यादा बनता है आबादी के हिसाब से, तो वो आप देखें कि आधा हिस्सा तकरीबन उस पर हुकूमत है मरीम साहिबा की, और वो वज़ीर आला पंजाब हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो चाहें इस टाइम अगर थोड़ा सा फोकस करें, जिस तरह के जो अपने जो इर्द गिर्द जो खुशामदी हैं उनको साइड पर करके ना थोड़ा सा वो फोकस करें, तो मेरा ख्याल है कि वो कामयाब हो सकती हैं और उनमें ये एबिलिटी मौजूद है। और उनको थोड़ा सा जो है इस पर तवज्जो देनी होगी, जैसे कि उन्होंने ऐलान किया कि सस्ते घर बनाने का। इमरान खान ने भी यही ऐलान किया था। तो देखें, आपके पास ये बड़ा साफ मौका है, मरीम साहिबा के पास ये बिल्कुल क्लियर मौका है कि ये इस पर जंगी बुनियादों पर काम करें और लोगों को सस्ते घर जो, और ख़ासकर ऐसा डाटा इकट्ठा करें। आपको जैसे मालूम है कि हर जो रेंट पे रहता है बंदा, किराए के घर में रहता है, उसका रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के पास होता है मुतलका थाने में। आप बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीके से वैसे ही रिकॉर्ड लें और उसी रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए जो गरीब लोग हैं उनमें उन घरों की तकसीम करें और जंगी बुनियादों पर बनाएं। एक सिंगल स्टोरी के घर जो है 2-2.5-3 मरले के अगर ये बनवाएं तो ये ऐसे ही मामला था। ये याद रखें कि ये मरीम साहिबा के लिए ये एक बहुत सुनहरी मौका है। इस टाइम ग्रास रूट लेवल पर इनको हुकूमत मिली है, अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है और ये इस मौके को इनको वेल करना चाहिए। और जैसे ख़बरें आ रही हैं, ये ख़बरों की हद तक नहीं रहना चाहिए, इसको अमली जमा पे लाना चाहिए इनको। जैसे पंजाब में के बजट में जो है वो 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन के लिए पैकेज लाने का फ़ैसला किया है, बल्कि इनको चाहिए 300 यूनिट 300 या 400 यूनिट कम से कम ये करें, और उसमें तकरीबन जो दरमियाना तबका वो आ जाता है, उसको जो है वो कम से कम पैसों का यूनिट हो, जो कि उन पर टैक्सेस ना हो, जो उससे ऊपर हो उन पर टैक्सेस लगाएं आप। तो एक ऐसे इक़दामात किए जाने चाहिए जिससे जो है वो इनकी सियासत में भी बेहतरी आएगी और खिदमत का जो जज्बा जिसको कहते हैं, और ये एक मरतबा फिर पंजाब में अपनी ग्राउंड बना सकती हैं। और मरीम साहिबा में मुस्लिम लीग नून में वो वाहिद शख्सियत है जिनमें ये क्वालिटी मौजूद है, क्योंकि वो हर जगह पे विज़िट कर रही हैं, जा रही हैं। लेकिन उसकी एक थोड़ी सी बात मैं उस पर करना चाहूँगा, वो ये करना चाहूँगा कि मरीम साहिबा को बजाय कैमरों की मौजूदगी में जाने के, जैसे कि बेशुमार वो प्रोटोकॉल के चक्कर में जो है ना वो आम आवाम तंग हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा मुख्तसर करें। प्रोटोकॉल ज़रूर रखें अपना, लेकिन उसको मुख्तसर इतना करें कि आम आदमी पर उसका जो है ना वो कोई तंगी ना हो उस पर। तो ये वो काम है जो ये कर सकती हैं, जैसे इन्होंने रमज़ान राशन के हवाले से किया, इसी तरह इनके पास सारा डाटा मौजूद है। कोशिश करें कि लोगों के जो गरीब अवाम, जिससे बराह रास्त गरीब अवाम को फ़ायदा पहुँचता है, गरीब लोगों को, याद रखें वोटर आपका मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है ये सबसे ज़्यादा वोट कास्ट करती है और इसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। इन चीज़ों पर आप फोकस करें और जो प्राइस कंट्रोल है इस पर फोकस करें, क्योंकि ये जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं वो आपको ये मशवरे नहीं देते। वो चाहते हैं कि सिर्फ हम आपकी सिर्फ और जो है ना वो खुशामद करें और उस खुशामद के चक्कर में उनको नवाजा जाए। ये लोग तो करते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये एज ए तजिया मैं उनको ये मशवरा दूं और मुस्लिम लीग नून के लोग जो ये सुन रहे हों वो अगर उन तक बात ये पहुंचा सकें और उन तक ये मशवरा दे सकें कि आप इस लेवल पे काम करें। और एक पंजाब में आप सबसे बड़ा मसला ये है कि इन चीज़ों के अलावा कि प्राइस कंट्रोल, जो आपके पंजाब में एक जगह एक दुकान पे रेट है ना, वो पूरे पंजाब में उस चीज़ का रेट वही होना चाहिए। अगर आप सख्ती से इस पर अमल दरामद करने में कामयाब हो जाए तो यकीन जाने मरीम नवाज़ साहिबा
آپ یقین کریں पंजाब की वाहिद हुक्मरान खातून, एक तो वाहिद हुक्मरान खातून तो वैसे ही आप हैं, और वाहिद हुक्मरान आप होंगी कि लोग जिससे खुश होंगे, क्योंकि देखिए गरीब आदमी को ये सबसे बड़ा मसला है कि एक दुकान में दाल का रेट कुछ और है, अगली दुकान पे कुछ और है। इसी तरह एक रेडी पे सब्ज़ी का रेट कुछ और है, दूसरी रेडी पे सब्ज़ी का, उसी सब्ज़ी का सेम क्वालिटी का रेट हो रहा है। इसी तरह ये चीज़ें जो है, आप अगर मेन मंडियों में अगर वहाँ पे आप इसे कंट्रोल कर लें तो नीचे जो छोटा दुकानदार है वो उसी रेट पर बेचेगा, उसमें बेचारे में इतनी सकत नहीं होती। आप सिर्फ़ और सिर्फ मेन मंडियों पर फोकस कर लें पंजाब की, और वहाँ से एक ही रेट पर चीज़ें निकलें और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, तो यकीन करें आप आने वाले दिनों में आपकी सियासत फिर वैसे ज़िंदा हो सकती है। और मुझे उम्मीद है और मैं ये समझता हूँ कि इनमें ये सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये सलाहियत कैसे दब जाती है, ये दब जाने की असल वजह ये है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो आपको हक़ाइक़ से आगाह नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स या मरियम साहिबा के कोई करीब है जो बंदा वो सुनने वाला हो, तो वो इस चीज़ को देखे यही चीज़ें थी जिस पर इमरान खान ने भी जो है फोकस किया। आप देख रहे हैं बहुत सारी पॉलिसियाँ आपने इमरान खान की जारी रखी हैं, आप उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ और आपका नाम होगा। ज़ाहिर है आप उसको अगर तक जैसे घरों की बात हो रही है और आप जंगी बुनियादों पर काम करते हैं और ये सारा मामला करते हैं तो आपका नाम होगा, आप ही के क्रेडिट में जाएगा, ये किसी और के क्रेडिट में नहीं जाएगा। जैसे पंजाब हुकूमत ने ये सोचा है यूनिट्स के बारे में, तो ये लोगों का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। इसी तरह गैस के बिल जो हैं उसमें भी सूबाई सतह पर आप करें ये सारे मामला कि छोटे घरों को जो है वो बिल जो 5 मरले से नीचे वाले घर हैं या 5 मरले वाले तक हैं, उनका जो है वो बिल कम से कम करें आप, और जो एलीट है उस पर इसका बोझ डाला जाए। तो आप देखें आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ कैसे ऊपर जाता है। ये वो चीज़ें हैं जब तक आप गरीब की नब्ज़ पे हाथ नहीं रखेंगे, उनके ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखेंगी, उस वक्त तक आपके वोट बैंक में इजाफा नहीं होगा। और आपके लिए ये सुनहरी मौका है क्योंकि आपके पास इस टाइम इक़्तिदार है और ये इक़्तिदार जो है ये सदा नहीं रहता। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप में ये क्वालिटी भी मौजूद है। तनकीद भी मैं करता हूँ आप पर, लेकिन एक मैंने सोचा कि एक वीलॉग इस पर ऐसा होना चाहिए कि शायद कोई अल्लाह ताला बेहतरी का सबब निकाले और मरियम नवाज़ साहिबा के हाथ से ही गरीब अवाम की बेहतरी मकसूद हो। और जैसे वो कोशिश भी करती है, नज़र भी आ रही हैं, अगर वो सही सिमत पर, सही डायरेक्शन पर, सही अमल दरामद करने में कामयाब होती हैं तो इनका सियासी मुस्तकबिल रोशन है। वरना यकीन करें कि ये सियासी मुस्तकबिल आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों में जो इस टाइम गमो गुस्सा है महंगाई और बेरोज़गारी का, वो आपको ले डूबेगा और ये सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।